नमस्कार साथियों, मैं विकास उत्तम फ्रॉम शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में मैं लगभग 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। दासवानी कोटा से शुरू हुई ये मेरी जर्नी पाथफाइंडर पटौदी गुड़गांव, संस्कार वैली रेवा, स्पर्धा इंस्टीट्यूट शाहजहाँपुर से होती हुई कई विद्यालयों और इंस्टीट्यूट के साथ आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिवानी तक पहुँची है। 15 वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें एकेडमिक और ख़ास तौर से जेईई मेंस और एडवांस के लिए मैं काफ़ी लंबे समय से इन बच्चों पे काम कर रहा हूँ। तो मैं आज एक छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ख़ास तौर से बेसिक से शुरू करते हुए शुरू करने जा रहा हूँ। तो बस यही मेरा हम वीडियो पर डिस्कस करते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो लाइंस हैं। एक लाइंस को हम इस तरह से कुछ एक्सिस बना लेते हैं। पहली लाइन हमारी कुछ इस तरह से और दूसरी लाइन हमारी कुछ ऐसे। ध्यान रखना, दोनों लाइनें हमारी ओरिजिन से पास हो रही हैं। मीन्स ओ, ये ओरिजिन पॉइंट है और ये पॉइंट ओ से पास हो रही है। इस लाइन को हम ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, वैसे तो जनरली हम जानते हैं कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 equal to 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 equal to 0। ये दो लाइंस स्ट्रेट लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही हैं। लेकिन जब यही लाइनें ओरिजिन से पास होती हैं तो ये हमारा जो c है ये हमारा 0 हो जाता था। तो if c equal to 0 then line passes through at origin। तो ऐसी कंडीशन पे हम कहेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये ऐसी लाइंस हैं जो इन दोनों लाइनों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पहली लाइन हमारी है और ये दूसरी लाइन हमारी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहीं से निकालेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो दोनों का मल्टीप्लाई a1x प्लस b1y मल्टीप्लाइड बाई a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो मिलेगा हमें a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये a1 a2 हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम a रिप्रेजेंट कर लें। इसी तरह से ये पूरा हमारा कांस्टेंट होगा, तो इस कांस्टेंट को हम 2h ले लें और ये हमारा b है, यानी b1 b2 कांस्टेंट है, तो ये हमारा b ले लें। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन बनेगा ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में कह सकते हैं कि जब भी कभी हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करनी होगी तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर की चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट रखे थे, क्या
यहाँ पर हमने रखे हैं A1 A2 को हमने A रखा है, A1 B2 प्लस B1 A2 इसको हमने 2H रखा है और B1 B2 इसको हमने B रखा है। तो ये सिंबल्स का यूज करते हुए हम अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और कब? जब लाइन हमारी ओरिजिन से पास होती है। अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम कुछ और तरह से भी इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने निकाला ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या है? इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अगर हम इसको y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x are the two factors of above line, यानी हम ऐसा मान लें कि ये जो हमारा सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है और ये सेकेंड डिग्री के इक्वेशन होने की वजह से इसके दो फैक्टर होंगे और वो हमारे ऐसे होंगे m1x प्लस m2x इक्वल टू 0। तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर? अगर ये दोनों लाइनें इस इक्वेशंस के फैक्टर हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए, इन दोनों लाइनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो हमारी अपने इक्वेशन के इक्वल होना चाहिए। तो करते हैं y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इक्वल टू 0। इसी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने कहा था कि इस इक्वेशन के फैक्टर हमने किए और हमें ये दोनों मिले तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसके सिमिलर नहीं आ रहा है, तो हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करते समय हम इस इक्वेशन को अपने तरह से थोड़ा सा एडिट कर लेंगे ताकि कंपेयर करने में आसानी रहे। कैसे? इस पूरे इक्वेशन को b से डिवाइड कर दें तो हम क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाई b। तो यहां से क्या आ जाएगा? a बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h बाई बी एक्स वाई प्लस b प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसका कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारे कोफिशिएंट अप्रॉक्स सिमिलर हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट है माइनस m1 प्लस m2 और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2h बाई बी। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर है m1 इंटू m2 और यहाँ पर है a बाई बी। तो इस माइनस को उठाया और इधर लगा दिया तो हमारे पास ये दो रिलेशंस बन गए जिनका हम बहुत बड़े रोल पे काम आने वाले हैं। हम कहेंगे कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के फैक्टर ये तो हैं बट इन कंडीशंस के तहत है, यानी इनके जो सम ऑफ द स्लोप्स है वो 2h बाई बी माइनस में होना चाहिए और जो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स है वो a बाई बी होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन है तो ये दोनों फैक्टर इसी इक्वेशंस के फैक्टर होंगे। कुछ और भी तरीके हैं जिनको भी हम
सॉल्व कर सकते हैं कि ये रिलेशन, जो दो रिलेशन हम निकालते हैं, ये और भी कई तरह से निकाल सकते हैं। तो जैसे हम कह देते हैं कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक की तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करें, तो हम सबसे पहले इसमें a से डिवाइड करते हैं या हम b से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन को हम x² से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई x²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हम पहले लिख दें by² बाई x² प्लस 2hxy बाई x² प्लस ax² बाई x²। यानी हम फाइनली कह सकते हैं by बाई x होल स्क्वायर प्लस 2hy बाई x प्लस a इक्वल टू 0। यानी by बाई x होल स्क्वायर प्लस 2hy बाई x प्लस a इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तरीके सॉल्व कर लेंगे। क्या, -2h, यानी क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac b² यानी x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² b² मीन्स 4h² माइनस 4ac और बाई 2a। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आएगा y बाई एक्स, इस 4 को कॉमन ले लेंगे, बाहर लाएंगे, तो यहाँ से आएगा -2h प्लस माइनस 2 √h² माइनस ab बाई 2b। देखिए 2 कॉमन लेके हम ये काट सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू -h प्लस माइनस √h² माइनस ab बाई b। अब इसमें दो साइन है, तो एक साइन को हम ले लेंगे y बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, ये m है हमारा, ये स्लोप है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस mx, ऐसा। इसको प्लस माइनस ना करके हम कुछ कांस्टेंट कह दें। ये कांस्टेंट है जिसमें दो वैल्यूज होंगे, एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ से दो इक्वेशन हमें मिल गई, y बाई एक्स इक्वल टू, एक मिल गया -h प्लस √h² माइनस ab बाई b, और एक मिल गया y बाई एक्स इक्वल टू ये m है, इसको हम m1 कह सकते हैं, और इसी तरह से ये हमारा m2 है। तो यहाँ पर जो हमने रिलेशन निकाला था m1 प्लस m2, तो ये m1 का वैल्यू है -2h माइनस h प्लस माइनस √h² माइनस ab बाई b प्लस माइनस h माइनस √h² माइनस ab बाई b। तो इसी को सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ से आ जाएगा -2h बाई b। तो ये पहला रिलेशन बन जाएगा m1 m2 इक्वल टू -2h बाई b। और सिमिलरली हम यहाँ पर m1 इंटू m2 की वैल्यू निकालेंगे, तो m1 का वैल्यू ये और m2 का वैल्यू ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए ये a प्लस b और ये a माइनस b, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a² माइनस b²।
और नीचे बी और बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, यहीं से वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ से ये प्लस बी हो जाएगा और बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ से m1 m2 इक्वल टू ए बाई बी, ये दूसरा रिलेशन हमें मिल जाएगा। और यही दो रिलेशन हम निकालने की कोशिश कर रहे थे इसके पहले जो हमने बात करी थी यहाँ पर। ये जो इक्वेशंस थे, इन्हीं दो इक्वेशंस का आगे हमारा रोल है जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो पहले इस लेक्चर में सिर्फ हम सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ही देखेंगे। तो ये लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं।